नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2-3 दिन और कहीं हल्की बारिश तो कहीं छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। जयपुर, अजमेर और सीकर जिले में आज सुबह तक हुई तेज बौछारों से मौसम तो सर्द रहा, लेकिन अधिकांश शहरों में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राजस्थान के कई शहरों में अगले 2-3 दिन हल्की बौछारें गिरने और कुछ इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी बर्फीली हवा चलने पर मौसम का मिजाज सर्द रहने की संभावना है। जयपुर और सीकर जिले में देर रात से लेकर सुबह तक छिटपुट बौछारें गिरने पर मौसम सर्द रहा। अजमेर में देर शाम को तेज बौछारें गिरी। बेमौसमी बारिश होने से मौसम सर्द रहा और लोग सुबह देर तक घरों में दुबके रहे। जयपुर में सुबह सैर पर निकलने वाले लोग भी आज बारिश के कारण घर से बाहर नहीं निकल सके। जयपुर के टोंक रोड, जेएलएन रोड समेत कई इलाकों में सुबह तेज बौछारें गिरी। मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार हिमालय तराई क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर समेत 7 जिलों में बादलों की आवाजाही बने रहने और कुछ इलाकों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। अगले 2-3 दिन बाद अगले सप्ताह से बादल छंटने और आसमान साफ होने पर दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट होने पर कड़ाके की सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। अब ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से सीधे किसानों तक यूरिया खाद को पहुंचाया जाएगा। कोटा सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि 1 सप्ताह में यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सीधे फर्टिलाइजर की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्री नागर ने कोटा सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर, कृषि विभाग, सहकारिता और फर्टिलाइजर आपूर्ति करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ जिले में यूरिया की आपूर्ति की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री ने बैठक के दौरान ही प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल से बात की और उनसे कोटा जिले के लिए फर्टिलाइजर आवंटन बढ़ाने को कहा। मंत्री ने कहा कि कोटा जिले की मांग 95,000 मीट्रिक टन खाद की थी, लेकिन 74,000 मीट्रिक टन ही आवंटित किया गया था। ऐसे में जिले में एक साथ हुई रबी सीजन की बुवाई को देखते हुए यूरिया का आवंटन बढ़ाया जाए। इस पर कृषि के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार को 50,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त फर्टिलाइजर आवंटन के लिए लिखा गया है। अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति मिलने पर कोटा जिले को भी अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। मंत्री नागर ने कहा कि कोटा जिले में नवंबर माह तक 43,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर सप्लाई होना था, लेकिन अभी करीब 37,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति ही हुई है। बाकी बचे हुए फर्टिलाइजर की आपूर्ति दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनिश्चित की जाए, ताकि जिले में किसानों को जल्दी बुवाई के कारण समय से पहले ही मांग बढ़ने पर उसके अनुरूप यूरिया उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने सीएफसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफसीएल अगले सप्ताह में 6,000 मीट्रिक टन यूरिया कोटा जिले को सप्लाई कर यहां हुई कम आपूर्ति की कमी पूरी करें। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को यूरिया सीधे सड़क मार्ग से उपलब्ध कराएं अथवा 2 रैक कोटा जिले के लिए उपलब्ध करा दें, जिसका वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को किया जा सके। उन्होंने क्रिबको और इफको को भी यूरिया की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर की कालाबाजारी और अटैचमेंट साथ देने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाई जाए। उन्होंने फर्टिलाइजर निर्माता कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राइवेट डीलर्स को देने की बजाय प्राथमिकता से यूरिया सहकारी समितियों को उपलब्ध कराएं, ताकि जिले के किसानों तक समय पर खाद पहुंच सके। राजसमंद स्थित वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा अब नया 4 धाम बनने जा रहा है। नाथद्वारा में जनवरी से जनवरी की आस्था का केंद्र श्रीनाथ जी मंदिर 179 फीट ऊंची शिव प्रतिमा के बाद अब 131 फीट ऊंची बालाजी की प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। नाथद्वारा के गिरिराज परिक्रमा में निर्माणाधीन यह श्री जी के हनुमान जी का स्वरूप अनूठा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तीनों विशाल मूर्तियां आपस में एक दूसरे को देखते हुए हैं। मुंबई के उद्योगपति गिरीश भाई शाह ने इसकी कल्पना की थी और श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत गोस्वामी राकेश बाबा, युवराज विशाल बाबा की आज्ञा से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। जमीनी स्तर से 500 फीट अरावली की पहाड़ी पर बनने वाली यह प्रतिमा 131 फीट ऊंची है।
जिससे इसकी ऊंचाई 631 फीट हो जाती है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए फाइबर की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दुर्गम रास्ते पर मूर्ति बनाने के लिए सामान ले जाना बड़ी चुनौती थी। ऐसे में यहाँ ट्रॉली का निर्माण कर सामान ले जाया जा रहा है। करीब 5 माह से निर्माणाधीन यह मूर्ति अब बनकर तैयार है। इस मूर्ति को बनाने के पीछे तकनीकी विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम ने काम किया है। मुंबई के गिरीश भाई शाह, दिल्ली के प्रसिद्ध मूर्ति कारीगर नरेश भाई कुमावत, शरद गुप्ता, आर्किटेक्ट शिरीष सनाढ़े, राजदीप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नरेश भाई कुमावत ने 379 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का कार्य भी करवाया है। दूर से नजर आने वाला यह आकर्षक तीर्थ स्थल कुछ दिनों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सांगानेर कैंप कार्यालय में आमजन के साथ सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि देशवासियों की ओर से उन्होंने विश्व के नेताओं को जो उपहार भेंट किए, उसमें वोकल फॉर लोकल की भावना का विशेष ध्यान रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को चांदी के अश्व की प्रतिकृति भेंट की, जो राजस्थान के उदयपुर की बेहतरीन शिल्पकला को दर्शाती है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि वोकल फॉर लोकल की भावना को देश के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र में 3D लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से महाभारत की गाथा के प्रस्तुतिकरण के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यूरोप और मध्य एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोदी ने काशी के नमो घाट पर आयोजित होने वाले चौथे काशीतमिल संगम में अधिक से अधिक भागीदारी कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में भी उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसकी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय की वादियां एडवेंचर्स गेम्स और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रसिद्ध हो रही हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। टोंक सर्किट हाउस में उन्होंने रविवार सुबह जनसुनवाई की। आज सुबह क्षेत्र वासियों से मुलाकात के साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में SIR प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है। इससे पहले भी चुनाव आयोग की कार्यशैली और प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि BLO की आत्महत्या इशारा है कि किसी तरह की गड़बड़ी की जा रही है। साथ ही राजस्थान में खाद की किल्लत और पुलिस पहरे में खाद वितरण पर भी सवाल खड़े किए। पायलट ने बाबरी विध्वंस की तारीख को शौर्य दिवस मनाए जाने वाले राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश पर चुप्पी साधी। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा है कि SIR प्रक्रिया पर नजर रखें। किसानों की सुनने और बोलने वाला प्रदेश सरकार में कोई नजर नहीं आता है। अन्नदाता को खाद तक नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार दोनों जगह फेल है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भी पायलट ने कुछ बोलने से इनकार किया। उनसे पूछा गया कि मदन ने न्यायपालिका पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया। जवाब में पायलट ने कहा कि किसने बोला है, मैं नहीं जानता। राजस्थान कांग्रेस के 45 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित होने के बाद 5 और जिलों में अध्यक्ष के नाम तय होने का इंतजार है। इसमें जयपुर शहर कांग्रेस को भी अध्यक्ष मिलना है। इस बीच जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष RR तिवाड़ी को उम्मीद है कि पार्टी उन्हें रिपीट करके एक बार फिर मौका देगी। तिवाड़ी जयपुर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड और महापौर बनाने की तमन्ना रखते हैं। लेकिन घोषणा के इंतजार के बीच शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मौजूदा अध्यक्ष को लेकर चर्चा यह भी है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। उधर RR तिवाड़ी का कहना है कि बकरा अमर भी तो हो सकता है। तिवाड़ी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं बरकरार रहूंगा। मैंने काम किया है। नगर निगम चुनाव भी जल्द होने हैं। मैं चाहता हूं कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीते। मैंने नगर निगम के चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में रिट लगा रखी है। 10 दिसंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई है। मेरा मानना है कि अभी तक माहौल बीजेपी के खिलाफ है। राज्य सरकार काम नहीं कर रही है।
ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जनता में नाराजगी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। मैंने लगातार 2.5 साल संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी से मैं चाहता हूं कि जयपुर नगर निगम में बोर्ड हमारा बने और मेयर भी कांग्रेस का बने, इसलिए मैं जिला अध्यक्ष रहना चाहता हूं। तिवाड़ी राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी योजना है। देश के वरिष्ठ नेताओं को हर जिले में ऑब्जर्वर के रूप में भेजकर सीधे कांग्रेस के साथियों से पूछा कि आपके यहाँ अध्यक्ष कौन बन सकता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजू जयपुर में भी आए थे। उन्होंने अलग अलग लोगों से बात की। जयपुर की अर्थ विधानसभाओं में जाकर वहां के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बीएलए, बुद्धिजीवी वर्ग सबसे उन्होंने बात की। कार्यकर्ताओं की नजर में तो मैं हूँ, कार्यकर्ताओं की पसंद में तो हूँ। अब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि कौन बनता है। अभी तो रिजल्ट विदहेल्ड है। कार्यकर्ताओं की पसंद के आधार पर मैं बनूंगा। राहुल गांधी जिस तरह एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बैकग्राउंड भी कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता का है। मैं मोटरसाइकिल वाला अध्यक्ष बना था पहली बार जुलाई 2023 में। आज भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ। साथियों से जुड़ाव रखकर कांग्रेस को आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। मेरा मन है और भरोसा भी है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा। कोशिश तो सभी करते हैं। कोई भी आदमी आगे बढ़ सकता है। जो अपनी सेवाएं देना चाहता है वह काम करे। कोशिश तो सभी करते हैं और दूसरे कोशिश कर भी रहे हैं। चाहे सुनील शर्मा हो, चाहे पुष्पेंद्र हो, चाहे महेश हो, मुझे भरोसा है कि फैसला मेरे पक्ष में होगा। मैं सबके साथ हूँ, लेकिन दृढ़ विश्वास मुझे है कि साथियों का पूरा विश्वास मेरे में है। तिवाड़ी कहा, मुझे भी कई कार्यकर्ता कहते हैं कि जिलाध्यक्ष की दौड़ में लगे दूसरे लोग अपना विधानसभा चुनाव का टिकट पक्का करना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन के 48 साल कांग्रेस को दिए हैं। इंदिरा गांधी के लिए 10 दिन 1978 में जयपुर की सेंट्रल जेल में रहा हूँ। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिला अध्यक्ष बन जाऊंगा, और वो भी राजधानी का, जिसका कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। मेरे पिताजी तो साधारण सरकारी बाबू थे, लेकिन भाग्य और अपनी मेहनत पर भरोसा था। मैं तो जिलाध्यक्ष बनकर ही संतुष्ट था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस महान पार्टी का विधानसभा का उम्मीदवार बन सकता हूँ। यह भी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत ने जो ताकत दी, मुझे हवा महल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ावा दिया। पहले तो मेरी जीत की भी घोषणा हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे हरवा दिया। मुझे हराने में भी किसका हाथ था, यह सबको पता है किसका हाथ था। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उसके वोट देखो आप। मैंने उनको हवामहल से 3000 वोट से जितवाया लोकसभा में, जबकि मैं 500 वोट से विधानसभा में हारा था। कारगुजारी तो मेरे साथ हुई, लेकिन मुझे इस बात का भी खेद नहीं है